सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने अपने नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रू सुज्जदन व बुकिया। हमारे पैगंबरों के ऊपर, हमारे नबियों के ऊपर जब रहमान की आयतें पढ़ी जाती हैं, जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, खर्रू सुज्जदन व बुकिया, वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने लगते हैं, रोने लगते हैं। अगर मैं ये कहूं कि दुनिया का सबसे कीमती कतरा उस आंसू का कतरा है जो अल्लाह के खौफ से निकलता हो, तो गलत नहीं होगा मेरे भाई। अल्लाह को वो आंसू बहुत पसंद है, अल्लाह को वो रोना बहुत पसंद है जो अल्लाह के खौफ से होता हो। कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और लोग गर्मी से बेहाल होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुछ स्पेशल बंदों को, कुछ खास बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खास बंदों में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना। अल्लाह के उन खास बंदों में जो रहमान के अर्श का साया पाएंगे, वो इंसान भी होगा जो अकेले में, जो तन्हाई में, जो प्राइवेट कमरे में बैठ करके अल्लाह की बारगाह में रोने लगता है, अल्लाह के खौफ से रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे भाइयों, आज जरा हम सब अपने दिलों का जायजा लें। आज हमारे दिल कितने सख्त हो गए। आज कुरान पढ़ा जाता है, हमारी आंखों से आंसू नहीं आते। आज मौत के ऊपर तकरीरें होती हैं, जहन्नम के ऊपर तकरीरें होती हैं, कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, अल्लाह के नबी की हदीसें पढ़ी जाती हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? असल में आंखों का कनेक्शन दिल के साथ है। जब दिल सख्त होगा तो आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू नहीं बहेंगे। इसीलिए अल्लाह ने बनी इसराइल के बारे में कुरान में फरमाया, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की नाफरमानियां करने की वजह से तुम्हारे दिल बड़े कठोर हो गए, तुम्हारे दिल बड़े सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह को वो रोना बहुत पसंद है मेरे भाइयों, जो अल्लाह के खौफ से आंसू निकलते हो। अल्लाह के खौफ से इंसान रोता, और जिस इंसान की आंखों से ये आंसू निकलते हो, उस इंसान को जहन्नम की आग नहीं छू सकती। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐनानी ला तमस्सुहुम अन्नार, 2 आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम की आग में नहीं जाएंगी। ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह के रास्ते में चौकीदारी करती है, जो पहरेदारी करती है। रातों में जब दुनिया के लोग सोते रहते हैं, वो अल्लाह के मुजाहिद बंदे अल्लाह की सरहदों की हिफाजत करते हैं। वो ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और दूसरी वो आंख, उसके ऊपर जहन्नम हराम है। जिस आंख से अल्लाह की खौफ से आंसू निकलता हो, जिस आंख से अल्लाह के डर से आंसू निकलता हो। मेरे भाइयों, क्या हमारे नबी भी रोते थे? जी हां, हमारे नबी भी इंसान थे। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि जितनी ट्रेजेडी और जितने गम और जितने सदमे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में देखे हैं, शायद किसी ने देखे होंगे। उसके बावजूद अल्लाह ने आपका कलेजा इतना मजबूत बनाया था, आप दीन का काम करते रहे, अल्लाह के दीन की दावत फैलाते रहे। आपकी 3 बेटियां आपकी आंखों के सामने दुनिया से चली गई। अल्लाह ने जितनी औलादे नरीना दी, जितने बेटे दिए, जितने लड़के आपको पैदा हुए, सब आपकी आंखों के सामने अल्लाह को प्यारे हो गए। आपके दांत तोड़े गए ओहद के मैदान में, आप पर पत्थर मारे गए ताइफ के बाजार में, आपको अपने शहर से निकाला गया, आपको पागल कहा गया, आपको शायर कहा गया, आपको जादूगर कहा गया। आपको कौन सी ऐसी तकलीफ है जो नहीं दी गई मेरे भाई? नबी की आंखों से भी आंसू आए। अच्छा, मेरे नबी रोते कैसे थे? मेरे नबी का रोना कैसा था? एक सहाबी हैं
उनका नाम है अब्दुल्ला बिन शिखीर रजी अल्लाह ताला। वो एक मर्तबा आए तो अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे थे और अल्लाह के नबी नमाज के दौरान रो रहे थे। अब अब्दुल्ला इब्न शिखीर कहते कि मैंने अपने नबी को रोते हुए देखा। वफी सदरिही अजीजुन का अजीजिल मिर्जल, मैंने देखा जैसे चूल्हे के ऊपर हांडी रखी हुई हो और हांडी के अंदर से गोश्त के पकने की आवाज आती हो, धीरे धीरे हांडी के अंदर किसी चीज के पकने की आवाज आती हो। अल्लाह के प्यारे नबी नमाज की हालत में रो रहे हैं और आपके सीने से उस तरीके की आवाज आ रही है। आप जुबान से तो रोने का इजहार नहीं फरमा रहे हैं, जुबान से ऐसा नहीं लग रहा है कि आप रो रहे हैं, मगर आपकी आंखें बता रही हैं और आपके सीने से निकलने वाली वो आवाज बता रही है कि आप रो रहे हैं। ये अल्लाह के नबी का रोना था मेरे भाई। आज की तकरीर में मैं चाहता हूं अल्लाह के रसूल की सीरत से कुछ ऐसे वाकयात आपके सामने बयान किए जाएं, कुछ ऐसे मौके आपके सामने बयान किए जाएं जब अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू निकले। मगर इसके पहले कि मैं अल्लाह के नबी की सीरत से वो वाकयात बयान करूं, एक और पॉइंट की बात आपको बता देता हूं कि रोना जो होता है वो कई टाइप का होता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम की बड़ी मशहूर किताब है, नौजवानों से कहना चाहता हूं कभी मौका मिले, उर्दू में भी अवेलेबल है, उसको मुताला करो, पढ़ो। ज़ादुल मआद बड़ी बेहतरीन किताब है। ज़ादुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने रोने की 10 किस्में लिखी। 10 टाइप का रोना होता है। एक रोना होता है रहमत का, इंसान को किसी के ऊपर रहम आता है वो रोने लगता है। एक रोना होता है खौफ का, इंसान को डर होता है, पता नहीं क्या होगा, आने वाली किसी मुसीबत का डर होता है, इंसान रोने लगता है। एक रोना होता है मोहब्बत का, शौहर परदेश जा रहा है, बीवी रो रही है, बेटा परदेश जा रहा है, मां रो रही है। बेटे की मोहब्बत में, शौहर की मोहब्बत में, बाप की मोहब्बत में इंसान रोने लगता है। ये रोना मोहब्बत का रोना है। और एक रोना होता है खुशी का रोना। कोई अच्छी खबर मिली, एग्जाम में इंसान पास हो गया, बेटे ने टॉप कर लिया, बाप की आंखों से आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए। एक रोना होता है दर्द का रोना, कहीं बदन में कोई तकलीफ हो गई, कोई चोट लग गई, कोई जख्म हो गया, इंसान रोने लगा। एक रोना होता है गम का रोना, कोई मर गया, कोई हादसा हो गया, कोई गम आ गया, कोई नुकसान हो गया, इंसान रोने लगा। एक रोना होता है कमजोरी का रोना, इंसान बूढ़ा हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, जरा जरा सी बात पे रोने लगा, ये कमजोरी का रोना है। एक रोना होता है निफाक का रोना, झूठ मूठ का रोना, जैसे हजरत यूसुफ के भाइयों ने झूठ मूठ का रोना रोया था। अपने भाई यूसुफ को उन्होंने कुएं में डाला और उनके कपड़े को नकली खून में लपेट करके, उसमें खून लगा करके अपने बाप के पास रोते हुए आए। और एक रोना होता है किराए का रोना। अरब में और आज भी हिंदुस्तान में भी कहीं कहीं पैसा दे करके किसी के मरने पर किराए पर पैसा दे करके रोने वालों को बुलाया जाता है। और एक रोना होता है मुआफकत का, कि किसी को रोता हुआ हमने देखा, हमारी आंखों से भी आंसू आ गए। ये टोटल 10 तरीके का रोना होता है, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने बयान किया। इन 10 टाइप के रोने में जो रोना अल्लाह को पसंद है वो कौन सा रोना है, आइए जरा अपने नबी की सीरत में हम देखते हैं। रमजान सन 2 हिजरी, बद्र का मैदान, मुसलमानों की तादाद 313, दुश्मनों की तादाद 1000। बद्र की लड़ाई के पहले अल्लाह के नबी रात भर अल्लाह की बारगाह में रोते रहे और दुआ करते रहे। हजरत अली फरमाते हैं, बद्र की लड़ाई के पहले मेरी नींद खुली, मैंने देखा सारे के सारे लोग सो रहे हैं सिवाय मेरे और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। सुबह होती है, बद्र की लड़ाई शुरू होने वाली है। 313 का मुकाबला अपने से 3 गुना ज्यादा तादाद से। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं,
अल्लाह के प्यारे नबी अपने हाथों को उठा करके किबला रुख हो करके अल्लाह की बारगाह में रोते हुए कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वाअतनी, ऐ अल्लाह तूने जो वादा किया है उस वादे को तू आज पूरा फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल इसाबत लन तुबद फिल अर्ज़ि, ऐ अल्लाह अगर ये कलमा पढ़ने वाले, ये मुट्ठी भर ईमान वाले अगर आज हलाक हो गए, ऐ अल्लाह फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। इतना रोए अल्लाह के नबी कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे से आके चिमट जाते हैं अल्लाह के रसूल से और कहते हैं, कफा का मुनाशदतु का रब्बका, ऐ अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह ताला आपसे जो वादा अल्लाह ने किया है वो वादा जरूर पूरा करेगा। और अल्लाह ने वादा पूरा किया। सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 नाजिल हुई, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, इस्तस्तगीसूना रब्बकुम, याद करो जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 1000 फरिश्तों को उतार करके तुम्हारी मदद की थी बद्र के मैदान में। तो ये वो रोना था जो अल्लाह के नबी अपने सहाबे किराम, मुट्ठी भर सहाबे किराम के बारे में सोचकर कि ऐ अल्लाह अगर आज ये हलाक हो गए तो फिर कौन इस्लाम का नाम लेगा। आज हम करोड़ों की तादाद में हैं मेरे भाइयों, कागज के ऊपर हम करोड़ों की तादाद में हैं। जानते हो कहीं कहीं लिखा रहता है, जहां बच्चे सोए रहते हैं लिखा रहता है, कीप साइलेंट, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, खामोश रहो बच्चे सो रहे। दुनिया वाले ये पोस्टर लगाते हैं, ये स्लोगन लगाते हैं, बच्चे सो रहे हैं डिस्टर्ब मत करो, खामोश रहो। आज दुनिया के मुल्क में बच्चे मर रहे हैं मेरे भाई, उनकी कटी फटी लाशें मीडिया के अंदर आ रही हैं, लेकिन दुनिया खामोश बनी है। आज दुनिया चुप है इस जुल्म पर, इस सरकशी पर, इस बेरहमी पर, इस हैवानियत पर दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। और दुनिया वाले बड़ी शर्म के साथ और बड़ी बेगैरती के साथ कहते हैं, आई स्टैंड विद इस्राइल, मैं इस्राइल के साथ खड़ा हूं। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने ये तालीम दी थी, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन, कभी जालिम की मदद मत करो। तुम्हारा अपना भाई भी अगर जुल्म करे उसके हाथ रोको, उसे जुल्म से रोको, कभी जालिम का सपोर्ट मत करो, कभी जालिम की मदद मत करो। आज का दौर वो है, ये तरक्की का दौर है, ये दुनिया की बड़ी तमद्दुन और तहजीब का दौर है। आज इंसान चांद पर पहुंच गया, आज छोटे छोटे बच्चे फलस्तीन में मर रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं। तो तादाद तो कम नहीं है हमारी, करोड़ों की तादाद में है, मगर ईमान कमजोर हो गया, ईमान कमजोर हो गया, तौहीद कमजोर हो गई। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं पता, जिनको तौहीद का मतलब नहीं पता, जो कहीं पर भी अपना सर झुका सकते हैं, कहीं पर भी हाथ जोड़ सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं, न ईमान का के बारे में पता, न तौहीद के बारे में पता। तो तादाद हमारी बहुत है, मगर वो 313 जो नबी की पूंजी थे, जो नबी का कैपिटल थे मेरे भाइयों, वो प्योर मुसलमान थे, वो शुद्ध मुसलमान थे। इसलिए अल्लाह के नबी रो रो के दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह अगर ये 313 खत्म हो गए तो फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और एक और बात बताऊं आपको, 313 सहाबा थे बद्र के मैदान में, 2 सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी हमें काफिरों ने पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, हमने जान बचाने के लिए ये वादा कर लिया कि हम आपके साथ लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। ऐ अल्लाह के रसूल, हमने ये वादा सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए किया था, आपका साथ तो हम यकीनन देंगे। ऐ अल्लाह के नबी, हमारी तो फौज की तादाद भी बहुत कम है, हम तो सिर्फ 313 हैं। ऐ अल्लाह के नबी, हमें लड़ाई में जाने की इजाजत दीजिए। कान खोल करके सुन लो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया। आपने फरमाया, इन शरीफा, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे सहाबियों, जाओ तुम लौट जाओ, तुम्हें अपनी लड़ाई में मैं शामिल नहीं कर सकता। हम अपने वादा खिलाफी न करेंगे, जो वादा तुम करके आए उस वादे को हम निभाएंगे। 313 को 315 नहीं होने दिया अल्लाह के नबी ने। 2 लोग पढ़ रहे थे, आपने पढ़ने नहीं दिया। जुबान की वैल्यू और वादे की वैल्यू अगर कोई सीखे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे मेरे भाई। तो एक आंसू तो मेरे नबी की आंखों से बद्र के मैदान में निकले थे। एक और मौका याद कीजिए, अम्मा आयशा फरमाती हैं, रात का टाइम था,
अल्लाह के प्यारे नबी मेरे साथ थे। रात का आखिरी पहर आया, आपने फरमाया या आयशा ज़रीनी अताबद ले रब्बी, अय आयशा मैं अपने रब की इबादत करने जाना चाहता हूं, अय आयशा मुझे जाने दो। हजरत आयशा से अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत करते थे, और जब इंसान बीवी से मोहब्बत करता है तो बीवी के नखरे उठाता है। भाई अल्लाह के नबी तहज्जुद पढ़ने जाना चाहते हैं, इसमें बीवी से इजाजत लेने या बीवी से पूछने का कोई मतलब नहीं है, मगर ये मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है, ये प्यार के इजहार का एक तरीका है। कहा आयशा मैं अल्लाह की इबादत करने जाना चाहता हूं। अम्मा आयशा ने फरमाया इन्नी उहिब्बु कुर्बक व उहिब्बु मा यसरुक, ऐ अल्लाह के नबी मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मेरे करीब रहें, लेकिन अगर आपकी खुशी अल्लाह की इबादत करने में आप बड़े शौक से जाएं मुझे कोई एतराज नहीं है। अम्मा आयशा फरमाती हैं फकामा, अल्लाह के नबी अपने बिस्तर से खड़े हुए, फततहरा आपने वजू किया, फिर आप खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे, और तहज्जुद की नमाज पढ़ करके आप बैठ करके रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्ला हिजरुहु, आपके कपड़े का दामन आंसुओं से तर हो गया। फिर उसके बाद फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतना रोए हत्ता बल्लत लहियतुहु, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फिर आप रोने लगे हत्ता बल्लतिल अर्ज़ु, यहाँ तक कि जमीन पूरी की पूरी आपकी आंसुओं से भीग गई। अल्लाहु अकबर। हमारा नबी तहज्जुद में रोता था, हम और आप पांचों टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ते। मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है, मुझे शायर का वो शेर याद आता है, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान